पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध चाहता है। क्या वहां के नेता, क्या आतंकी, क्या दूसरे लोग, सब युद्ध की धमकी भारत को दे रहे हैं। कोई पानी पर छाती पीट रहा है, कोई पीओके पर अलबलाया हुआ है, कोई बलूचिस्तान पे बिलबिला रहा है। आप देखिए कि खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं है ढंग से, पीओके टूटने की कगार पर है, बलूचिस्तान बिखर रहा है। लेकिन मुनीर शहबाज को युद्ध की पड़ी है। इन्हें पता ही नहीं है कि इधर नरेंद्र मोदी ने इस बार कैसी गजब की तैयारी कर रखी है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ, पिछले बार से और ज्यादा ठोकेंगे और इस बार रुकने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार भारत शुरू होगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि नए हथियारों के ताबड़तोड़ टेस्ट हो रहे हैं, ताबड़तोड़ डील्स क्लियर की जा रही हैं, जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर तक नए नए हथियार आ गए, जो मुनीर शहबाज की युद्ध वाली चाहत को ऐसा पूरा करेंगे ना बॉस, कि फिर ट्रंप भी फिर इनको बचा नहीं पाएंगे। ट्रंप तो पहले ही अपने युद्ध में फंसे। ऐसे में पाकिस्तान ने इतनी सी भी गलती की ना, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, आप खुद देखिए। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कुछ ऐसा चला कि हर तरफ भारत माता की जय के नॉन स्टॉप नारे लगने लगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इन दो तस्वीरों में कोई समानता नहीं है। एक तरफ न्यूजीलैंड की धरती पर तिरंगे के लिए दीवानगी चरम पर पहुंच गई, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग बढ़ती चली गई, इस हद तक कि आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड ने 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो पीओके की 38 मांगों पर पाकिस्तान आंख मूंदे हुए है। भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी विदेशी जमीन न्यूजीलैंड पहुंच करके भारत के भविष्य का समीकरण बदल रहे हैं, तो पड़ोस में पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। भारत अपनी सैन्य ताकत को एक नया आयाम दे रहा है, तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान भारत को युद्ध की धौंस दे रहा है। 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के भविष्य की बात कर रहे थे, तो उसके केंद्र में सिर्फ व्यापार नहीं था, सिर्फ निवेश नहीं था, बल्कि सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी और बदलती वैश्विक ताकत का समीकरण भी था। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। पीएम मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 3 दशक पुराना किस्सा भी सुनाया। सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था, और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी, जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना।
पीएम मोदी ने भारत की बात करते हुए कहा कि उनके लिए देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना ज्यादा मायने रखती है। इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति जताई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इससे पहले मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें 18 बड़े फैसलों के साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दो देशों के बीच 2030 तक कारोबार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। दो देशों के बीच 2030 तक के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2030 तक 35,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर फैसले हुए। दोनों देश हाइड्रोग्राफी और समुद्री नक्शों का डेटा साझा करेंगे। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की फोर्स के बीच में भी समझौते हुए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और न्यूजीलैंड साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देश आपदा से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। डेयरी और पशुपालन से जुड़ी नई तकनीक साझा करेंगे। पर्यटन और खेल में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। लोथल मैरीटाइम हेरिटेज में एक दूसरों का सहयोग करेंगे। अंटार्कटिक और जलवायु अनुसंधान पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। फूड टेक्नोलॉजी और शिक्षा में शोध के डेटा का आदान प्रदान करेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भारत के विकास को गति दे रहे थे, उसी वक्त भारत का पड़ोसी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान है जो एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में आतंकी। आर्थिक तौर पर खस्ता हाल, पीओके में अलग बवाल। बलूचिस्तान में डेली ही पाकिस्तान की सेना की धुलाई चल रही। अफगानिस्तान वाले भी फोड़कर चले जाते हैं, उस पर भी यह भारत को युद्ध की धमकियां देता है। जबकि आप भारत को देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को कैसे रॉकेट बना रखा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, नए नए हथियार आ रहे हैं। मतलब भारत का जो पूरा फोकस है वो विकास पर है। पाकिस्तान का पूरा फोकस विनाश पर है। कैसे लड़े मिड़े भिड़े और मर मिट जाएं। हथियारों के लगातार टेस्ट भारत कर रहा है। और आप देखिए कि हाल ही में अग्नि 1 मिसाइल को टेस्ट किया भारत ने, जो शॉर्ट रेंज की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। उससे पहले आपको याद होगा अग्नि का एडवांस वर्जन टेस्ट किया था भारत ने, जिसमें MIRV टेक्निक, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। मतलब क्या है इसका कि एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट को निशाना बना सकती है, एक ही मिसाइल से अलग अलग टारगेट। इसके अलावा मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेवल एंटी शिप मिसाइल के टेस्ट भी भारत ने कर लिए। पाकिस्तान से बार बार फिर वही घिसी पिटी पुरानी धमकी, बयानबाजी और भारत के खिलाफ चेतावनी सुनाई दे रही है। इसी साल जून में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीधे जंग की धमकी दी और पाकिस्तान की तंगी पर वहां के लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की। जुलाई में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि पर कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो इसे युद्ध माना जाएगा। जुलाई में ही पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर समझ आ गया कि पाकिस्तान अभी भी पाषाण युग में ही जी रहा है। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान उस भारत को धमका रहा है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता, जो हर महीने हर तिमाही अपनी सैन्य ताकत में एक नया अध्याय जोड़ रहा है?
जहां मिसाइलें और ज्यादा घातक होती चली जा रही हैं, जहां नौसेना का बेड़ा लगातार मजबूत हो रहा है, जहां आसमान, जमीन और समंदर तीनों मोर्चों पर भारत अपनी मारक क्षमता बढ़ाता ही जा रहा है। हिंदुस्तान का नया फौलाद आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के नए स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये छठा स्वदेशी युद्धपोत है जो हवा, सतह और एंटी सबमरीन युद्ध में एक साथ दुश्मन का मुकाबला करने की ताकत रखता है। 6,670 टन वजनी ये जहाज 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में कोई भी कोना छान सकता है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार और सोनार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। गहरे समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उसे तबाह करने के लिए इसमें एडवांस एंटी सबमरीन हथियार और सेंसर लगे हुए हैं। ये युद्धपोत ब्रह्मोस, बराक 8 टॉर्पीडो और RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। आईएनएस महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित हो। भारत अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है, रक्षा मोर्चे पर खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है, लेकिन अपने ही घर में उलझा पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। बीओके 1 महीने से जल रहा है। बिजली, खाना पानी जैसी आम मुद्दों के लिए वहां बगावत शुरू हो चुकी है। बीओके पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। उधर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। 2026 में BLA के अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के 42 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से पाकिस्तान के शहरों पर हमले लगातार हो रहे हैं। सबसे ताजा हमले में अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ISIS ठिकानों को उड़ा दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गीदड़ भब की कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान बार बार आखिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है। पाकिस्तान कश्मीर को अपना अधूरा मिशन मानता है। 1947 के बाद 4 बड़े युद्ध में हर बार पाकिस्तान को करारी हार मिली। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद तो पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिंधु जल संधि का राग अलापना शुरू किया गया। घरेलू मोर्चे पर भी पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है और धमकियों के जरिए अपनी इमेज बिल्ड करने में लगा हुआ है। सैन्य मोर्चे पर भी कमजोर पाकिस्तान जानता है कि वो कभी भी भारत से युद्ध नहीं जीत सकता और यही वजह है कि वो कभी परमाणु धमकी देता है तो कभी अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है और कभी उनके नेता गीदड़ भभकी देने लगते हैं। पाकिस्तान इधर बयानबाजी और धमकी देने में लगा हुआ है, उधर हिंद महासागर में भारत अपनी समुद्री ताकत को लगातार नई धार दे रहा है। पाकिस्तान चाहे जितनी धमकियां दे, लेकिन भारत समंदर में अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 अत्याधुनिक युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर भारतीय नौसेना को समर्पित किए थे। जून 2026 में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को नौसेना में शामिल किया गया। 1.5 साल के भीतर ही भारत ने 7 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म नौसेना में शामिल किए, जिनमें डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ फ्रिगेट, पनडुब्बी,
एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट और सर्वे वेसल शामिल हैं। यानी हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। सबसे खास बात देखिए यह है कि नरेंद्र मोदी डिफेंस के मामले में भारत को लगातार मजबूत बना रहे हैं और इतना मजबूत बना रहे हैं कि दूसरे देशों पर बहुत निर्भरता न रह जाए। हमारे यहां दशकों से यही तो चला कि हथियारों के लिए बाहर के देशों की तरफ मुंह देखो, लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने कहा कि यार सीन तो पलटना पड़ेगा। आज की डेट में भारत ने काफी हद तक अपने हथियार खुद बनाने शुरू कर दिए और यहां तक कि अब हथियार विदेशों में भी बेचे जा रहे हैं। भारत के दुनिया भर में भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। डिफेंस के मामले में नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान बार बार धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत बातों से नहीं अपने फैसलों से और अपने विजन के साथ जवाब दे रहा है। इस साल डीआरडीओ ने मिसाइल ताकत का तूफान ला दिया है। आठ मई को भारत ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली एडवांस अग्नि मिसाइल का MIRV तकनीक के साथ सफल परीक्षण किया। 22 मई को 700 से 900 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। 10 से 11 जून को डीआरडीओ ने मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। साथ ही मीडियम रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल NASAMR का भी पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया गया। 15 जून को भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का भी सफल परीक्षण किया। 8 जुलाई को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए नए रणनीतिक साझेदार जोड़ रहे हैं, नई आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं और रक्षा सहयोग को एक नई दिशा दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी सेना को लगातार आधुनिक बनाता जा रहा है। नए युद्धपोत नौसेना में शामिल हो रहे हैं, नई मिसाइलों का सफल परीक्षण हो रहा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की धमकियां चाहे जितनी हों, लेकिन आज की तस्वीर यही बताती है कि भारत अपनी रणनीति बयानबाजी से नहीं बल्कि कूटनीति, तकनीक और सैन्य क्षमता के विस्तार के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।